हस्तिनापुर का राज्य ले लेते हैं। 60 दिन तक हम मुनिराज की सेवा करने का लिए ये राज्य मांग लेते हैं और महाराज हमें निश्चित तौर पर अपना वचन के मुताबिक राज्य देंगे। और वही किया। उन्होंने कहा महाराज मुनिराज आए हैं, सेवा करने का मन हमारा भी है, पर ऐसी सेवा करने की इच्छा नहीं है। कैसी सेवा करना चाहते महाराज? महाराज की सेवा तो महाराज बनके करेंगे तब मजा आएगा। मतलब महाराज आपने वचन दे रखा है, हम आपसे हस्तिनापुर का राज 7 दिन के लिए चाहते हैं। वचनबद्ध थे महाराज पद्मराय। तथास्तु। सिंहासन ताज उतार करके दे दिया, सिंहासन दे दिया कि जाओ 7 दिन का राज तुम्हारा। अच्छा है तो मैंने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं मुनियों की अच्छे से भक्त बन करके सेवा कर सकूंगा। पर यहां पर राज हाथ में आते ही इन्होंने तो मुनियों को घेर लिया, चारों तरफ आग लगवा दी, हवन होने लगे, यज्ञ होने लगे, पशुओं की बलि दी जाने लगी, उपसर्ग प्रारंभ हो गया, भयंकर उपसर्ग। मुनिराज राजा बनते ही सेवा के लिए राज्य लिया था और सताने लगे, कष्ट देने लगे मुनिराज। यहां पर पद्म राय को अपने मंत्रियों की दुष्टता का पता चला तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। वे तो सोच में पड़ गए कि ये क्या, मेरे पिता महापद्म मुनिराज है, मेरे भाई विष्णु कुमार मुनिराज हैं, मुनियों की वंश और परंपरा में पलने वाला मैं पद्मराय, और इस हस्तिनापुर में जहां भगवान ऋषभदेव ने प्रथम पारणा की, जहां पर शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ भगवान ने जन्म लिया, जहां पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, ऐसा यह पवित्र पावन स्थल हस्तिनापुर आज मेरे रहते हुए कलंकित हो रहा है, मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। धिक्कार है मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं। ऐसी स्थिति है, करे तो करे क्या, हाथ पैर बंधे हुए, चाहते हुए भी पद्मराय कुछ नहीं कर सकते। जब राजा ही अकर्मण्य हो गया हो, राजा ही हाथ पर हाथ रख करके बैठा हो, तो प्रजा क्या कर सकती है? प्रजा भी अकर्मण्य ही है। महाराज पद्मराय के सामने आकर के लोग रोने लगे, महाराज मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है और आप घर पर बैठे हुए देख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? निकलिए बाहर महाराज, निकलिए बाहर, रक्षा करिए मुनियों की, रक्षा करिए मुनियों की, महाराज रक्षा करिए, रक्षा करिए। लेकिन महाराज पद्मराय ने कहा, भाइयों बहनों, मैं इस समय वचनबद्ध, मैंने अपना राज्य वचन के मुताबिक 7 दिन के लिए उन्हें दे रखा है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि आप जाओ और जाकर के मुनियों की रक्षा करो। अपने ही राजा ने ऐसा कह करके लौटा दिया। तो माताएं बहनें सभी लोग अपने घर में आए। माताओं ने अपने बेटों से कहा कि बेटा यदि तूने मेरे आंचल का दूध पिया है तो जा करके अपनी आहुति दे दे, अपना खून का कतरा कतरा समर्पित कर दे, लेकिन मुनियों की रक्षा कर। बहनों ने कहा कि भैया यदि तुमने मुझसे अपनी कलाई में राखी बंधवाई है तो आज राखी की लाज रख लो और मुनियों की जाकर के रक्षा करो।
माँ ने कहा, बेटा यदि तू रक्षा करते हुए मर जाता है तो मुझे ऐसे पुत्र की मृत्यु भी खुशियां देगी। तू जा बेटा, जा करके रक्षा कर। अपने पति से पत्नी ने कहा कि स्वामी आप जाओ और जा करके मुनियों की रक्षा करो, और जा करके रक्षा करने में आप मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं तो मुझे ऐसा वैधव्य जीवन भी स्वीकार है, लेकिन धर्म की रक्षा और मुनियों की रक्षा होनी चाहिए। बस सभी घर घर में एक ही स्वर है, संघ की रक्षा हो, मुनियों की रक्षा हो। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उपसर्ग बढ़ता चला जा रहा है, दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से आग बढ़ रही है। पशुओं की बलि देने के कारण से धुएं में विष फैल गया है, सबका दम घुट रहा है। लेकिन धन्य वे मुनिराज, जैसे गुरु अकंप वैसे ही 700 मुनि भी अकंप रूप से अपनी साधना में लगे हुए हैं, अपनी साधना में लीन हैं। लेकिन वो दुष्ट मंत्रीगण इतना कष्ट देने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो कष्ट पर कष्ट दिए। मिथिला में सार चंद्राचार्य पर्वत पर अपने क्षुल्लक पुष्प दंत के साथ साधनारत है। रात में जब सारचंद्र स्वामी आकाश को देख रहे थे तो उन्होंने श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि नक्षत्र कांप क्यों रहा है। आंख मूंद करके ज्ञान से जाना, ओह मुनियों पर उपसर्ग। जैसे उन्होंने जाना उनके कंठ से आह यह शब्द निकला। उपसर्ग हो रहा है अकंपनाचार आदि पर और आह निकल रही है सार चंद्राचार्य के मुख से। ये है धर्मात्मा के प्रति प्रेम का परिचय कि कष्ट किसी को होता है और दर्द किसी को, उपसर्ग किसी पर होता है और दर्द किसी को होता है। ये विचार ले जैसा है। अभी पिछले दिनों जब काम कुमार नंदी मुनिराज के टुकड़े टुकड़े किए गए, साथियों ये जो मन, ये जो दिल है ना, ये सिहर उठा कि हम क्या कर सकते हैं। सार चंद्राचार्य के कंठ से आह की आवाज निकली। साधु का साधु के लिए यदि दिल नहीं धड़कता है तो मान के चलना उसमें साधुता की कमी है। भाई भाई का नहीं हुआ तो कौन किसका होगा। साधु साधु का नहीं होगा तो कौन किसका होगा। इसलिए सभी साधुओं को रक्षाबंधन के अवसर पर, इस वात्सल्य दिवस के अवसर पर संकल्पित होने की जरूरत है कि कभी भी कोई साधु किसी साधु के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अभी तो उसकी रक्षा का दायित्व लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। ये संकल्प जब तक साधुओं का नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे के नहीं हो सकेंगे। इसलिए आवश्यकता है साधुओं को साधुओं के प्रति वात्सल्य भाव से भरने की। और वात्सल्य भाव से भरने का मतलब है मैं जीवन में साधु होने के नाते कभी किसी साधु की अपने मुख से बुराई नहीं करूंगा, और यदि मैं बुराई कर रहा हूं तो मैं साधु कहलाने के लायक नहीं हूं, ऐसा मुझे मानना पड़ेगा। कितना भी बुरा कोई क्यों ना हो, उसे बुरे को भी बुरा कहने का अधिकार हमारे पास नहीं। साथियों, उपगूहन अंग यही तो है कि आप यदि किसी में कुछ बुराई देख रहे हैं तो उसका डिंडोरा ना पीटे, अपितु उपगूहन अंग का परिचय दे करके आप उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें। धन्य वे सारचंद्र स्वामी। उपसर्ग हो रहा है हस्तापुर में, बैठे हैं मिथिला में, नक्षत्र को देखा,
कराह उठे। पुष्पदंत क्षुल्लक, गुरुदेव बेटा अनर्थ हो रहा है, भयंकर उपसर्ग हो रहा है। कहां गुरुदेव, किस पर गुरुदेव? हस्तिनापुर में बेटा, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। गुरुदेव उपसर्ग के निवारण का उपाय है बेटा, सिर्फ एक ही व्यक्ति इस समय है जो उपसर्ग दूर कर सकता है। कौन है गुरुदेव? धरणीधर पर्वत पर तपस्यारत विक्रिया रिद्धि के धारी विष्णु कुमार महामुनिराज हैं, जो सिर्फ उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, परंतु वे ध्यान में हैं, उन्हें ज्ञात नहीं है कि उपसर्ग हो रहा है। गुरुदेव आज्ञा करें, मैं इसी वक्त उनके पास जाता हूं। रात ही क्षुल्लक पुष्पदंत विद्या बल से धरणीधर पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के विष्णु कुमार मुनिराज को नमस्कार किया। इतनी रात कोई इस पर्वत पर नमस्कार करने? विष्णु कुमार मुनिराज ने आंख खोली, देखा, बस इतनी रात, कौन हो तुम? उन्होंने सारी बात बताई। गुरुदेव हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है और उपसर्ग को दूर करने की शक्ति सिर्फ आप में है, और यह बात मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई, उन्हीं ने मुझे आपके पास भेजा है। गुरुदेव विलंब मत करिए, शीघ्रता के साथ हस्तिनापुर चलिए और उपसर्ग दूर करिए। मेरे पास विक्रिया रिद्धि? हाँ गुरुदेव, आपके पास विक्रिया रिद्धि? किसने कहा? मेरे गुरुदेव ने कहा। वो ज्ञान से जान रहे इनके पास विक्रिया रिद्धि है, और जिनके पास है उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। कितने महान थे वे। जब पता चला तो उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया, हाथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, उन्हें लगा कि हाँ मुझे पास विक्रिया रिद्धि। वे चाहते तो हस्तिनापुर में मुनिराज जो उपस्थित थे, यहां धरणीधर पर्वत से दोनों हाथ यूं करते और 700 मुनिराजों को ऐसा उठा करके धरणीधर पर्वत पर ला सकते थे, लेकिन जब उन्हें पूरी कहानी ज्ञात हुई तो उन्हें लगा कि मुझे हस्तिनापुर ही चलना चाहिए, और वे हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर जाकर के सबसे पहले महाराज पद्मराय को लताड़ लगाई। पद्मराय के महल में पहुंचे, पद्मराय ने पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, एक पैर की ठोकर मांगी। दुष्ट, इस कुल को, इस खानदान को, इस वंश को, इस परंपरा को तूने कलंक लगा दिया। तेरे पिता मुनिराज, तेरा भाई मुनिराज और मुनिराज पर उपसर्ग, धिक्कार है तुझे। क्या पिता ने यह सोच करके इस दिन को देखने के लिए तुझे राज दिया था? भैया भैया मत कर मुझे। विष्णु कुमार मुनिराज का क्रोध देख करके पद्मराय तो अपना होश खो चुके, लेकिन उन्होंने पैर पकड़ करके क्षमा याचना की कि भैया मैं वचनबद्ध था, इस कारण से मुझे दिया है, भैया विलंब मत करो, आप ही कुछ करो। विष्णु कुमार मुनिराज तो आए ही इसलिए थे, उन्हें बलि को बतलाना था कि साधना क्या होती है। उन्होंने वामन का रूप धारण किया, बटुक ब्राह्मण बन गए। कैसे बन गए? विक्रिया रिद्धि थी, क्या थी? बटुक ब्राह्मण बने, और बटुक ब्राह्मण बन करके वे उस यज्ञशाला में पहुंचे जहां पर उपसर्ग हो रहा था। यहां पर महाराज बलि किमिच्छिक दान दे रहे थे, जो जो मांग रहा था उसे प्रदान कर रहे थे, यज्ञ चल रहे थे, हवन हो रहे थे और उपसर्ग हो रहा था। बस यहां पर बटुक ब्राह्मण को देख करके बलि बड़ा खुश हुआ कि आज तो छोटे से ब्राह्मण देवता आए हैं, आज तो इन्हें दान दे करके इनकी पूजा करके पुण्य कमाना है। वे जब पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। बटुक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के साथ कहा, महाराज आज्ञा करें, आपकी मैं सेवा कैसे कर सकता हूं? आप जो बोलेंगे मैं वो देने को तैयार हूं, आप मांगिए। महाराज
आपकी यश को सुनकर के ही मैं यहां आया हूं, आपके यश को सुनकर के ही मैं यहां आया हूं, और आज मुझे पता है कि मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। हाँ महाराज, आप बोलिए क्या चाहिए। महाराज, मुझे आप पर विश्वास नहीं। क्या? विष्णु कुमार मुनिराज ने बलि से कहा मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, हो सकता है मैं मांगू तुम मना कर दो तो। बटुक ब्राह्मण, बलि लगातार की भिक्षिक दान दे रहा है, जो जो मांगता है उसे वही मिलता है, आपको भी दूंगा नहीं, पहले तुम संकल्प करो, मैं जो मांगूंगा तुम वो दोगे। हाथ में जल लो। उन्होंने अपने कमंडल से जल दिया, संकल्प करवाया कि आप जो मांगेंगे मैं वह प्रदान करूंगा। संकल्पित बलि राजा हो गया। यहां पर विष्णु कुमार मुनिराज जो ब्राह्मण के रूप में हैं, उन्होंने कहा मुझे 3 डग जमीन चाहिए। 3 डग कहो, 3 पग कहो, 3 कदम कहो, इतनी जमीन चाहिए, वह भी अपने पैर से नाप करके, अपने पैर से, बस इतनी जमीन मुझे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बलि ने कहा महाराज, आपकी हाइट ही कम नहीं है, दिमाग भी कम है। अरे आप मांग रहे हैं तो अच्छे से मांग लेते, अरे अपने पैर से ना सही मेरे पैर से मांग लेते। नहीं 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 नहीं, नहीं। देना है तो मेरे पैर से जमीन। महाराज ने कहा जहां नापना है वहां नाप लो, 3 डग जमीन आप ले सकते हो। ठीक, 3 डग जमीन नापने के लिए जैसे ही बोल दिया, इन्होंने अपना पहला पैर उठा करके सुमेरु पर्वत पर रख दिया, दूसरा विजयाद पर्वत पर रख दिया, पूरी धरती नाप डाली। तीसरा पैर रखने की जगह ऑल दुष्ट 3 डग जमीन दी है, तीसरा पैर कहां रखूं, कहां नापूं। उसकी छाती, उसकी पीठी बची थी जहां पर पैर रखना था, और उन्होंने उठा करके तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा। कराए उठा, माफ कर दिए, माफ कर दिए, मुझसे क्षमा मत मांग, जा और जा करके उन मुनिराजों से क्षमा मांग जिन पर तूने उपसर्ग किया है। बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति चारों मंत्री दंडवत हुए, कान पकड़े, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, क्षमा याचना की। मुनिराजों पर जाकर क्षमा याचना की, उपसर्ग दूर हुआ, अग्नि बुझाई गई। विष्णु कुमार मुनिराज की जाए, विष्णु कुमार मुनिराज की जाए, कमलाचार्य मुनिराज की जाए, सबकी जय जयकार से आकाश मंडल गुंजित हो गया, और यह उपसर्ग जो चल रहा था उपसर्ग दूर हो गया। बोलिए कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की, विष्णु कुमार महामुनिराज की। यहां पर एक बात ध्यान देने जैसी है, धर्म की रक्षा के लिए मुनि को, मुनि की रक्षा के लिए मुनि पदवी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्या? मुनि को मुनि की रक्षा के लिए मुनि पदवी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यह संदेश विष्णु कुमार महामुनिराज ने प्रदान किया। साथियों, छल का बदला छल से लिया। तुमने छल से राज लिया था, सेवा के नाम पर तुमने मुनियों को सताना प्रारंभ किया था, अब देखो क्या होता है। तो छल का बदला छल से और बल का बदला बल से लिया जाता है। तो इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसा किया। साथियों, उपसर्ग दूर हुआ, सारे नगर में दिवाली हो गई, खुशियां छा गई, घर घर में पड़गाने के लिए लोग खड़े हुए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या? 700 मुनिराज आहार चर्या के लिए निकले, घर घर में पड़गाहन हुआ, सभी साधुओं को आहार दिया गया। 7 दिन से आग से, धुएं से गला अवरुद्ध हो चुका था। समझदार विवेकी श्रावकों ने सभी साधुओं को खीर का आहार दिया। क्या दिया? खीर के आहार से गला तर हो गया, ठीक हो गया आहार चर्या। 700 मुनिराजों के आहार हो गए, उपसर्ग दूर। लेकिन आहार के बाद बहुत से श्रावक रो रहे थे। बहुत से श्रावक, गुरुदेव हमारे यहाँ पड़गाने का लाभ नहीं मिला, पड़गाने का लाभ
तो मुनिराज ने जिनके यहाँ आहार हुए थे उन लोगों को सबको रक्षा सूत्र दे करके, धर्म रक्षा का संकल्प दिला करके, क्या दिला करके? धर्म रक्षा का संकल्प दिला करके, धर्म रक्षा सूत्र दे करके उन श्रावकों से कहा जिनके यहाँ आहार नहीं हुआ था कि जाओ इन श्रावकों को भोजन कराओ और मुनियों को आहार दान देने का पुण्य अर्जित उपार्जित करो। तो उन लोगों ने ले जा करके जिनके यहाँ आहार हुए थे उनको ही भोजन करवा करके पुण्य कमा लिया। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुनिराज तो आहार के योग्य होते ही हैं, उनसे देते ही हैं, लेकिन जो उनकी सेवा करने वाले होते हैं उन्हें भी सम्मान से भोजन करवाया जाता है, बहुमान से करवाया। बस उपसर्ग दूर हो गया। रक्षाबंधन पर्व का यहां से शुभारंभ हो गया, क्योंकि सभी श्रावकों ने धर्म रक्षा का, मुनि रक्षा का संकल्प लिया। क्या लिया? आप सब लोग भी ले लो, आप सब लोग भी ले लो। क्या नियम लेना है? कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी मुनि राज की, पिच्छीधारी की, त्यागी व्रति की निंदा नहीं करेंगे। निंदा जितना हो सकेगा उनकी सेवा करेंगे, उन्हें आहार दान देंगे, उन्हें विहार कराएंगे, उनकी साधना में सहयोगी बनेंगे। आपने ये संकल्प ले लिया तो आप सच्चे धर्म रक्षक हैं। मैं आपके लिए गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप सब ने नियम लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो।